अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी या नहीं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चाहे आप मर्द हों या औरत हों या बच्चा हों या बूढ़े हों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज हम लोग देखें तो 90% लोग ऐसे हैं जो बैठकर नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। सबसे पहले तो एक बात यहाँ ये समझ लीजिए, जो नमाज है, जो फजर की 2 रकात सुन्नत और तमाम फ़र्ज नमाज और वितर वाजिब नमाज, इनमें क़याम फ़र्ज है, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आपने जानबूझकर पढ़ लिया तो आपकी नमाज का पूरा सवाब आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अब यहाँ ये देखा जाएगा, अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, यानी आप क़याम नहीं कर सकते हैं, तब आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप क़याम कर सकते हैं लेकिन उठ बैठ नहीं सकते हैं तो आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आप नमाज पढ़ने जाते हों और आप इस तरीके से बीमार हों कि आप उठ बैठ ना पाएँ तो आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेट कर नमाज पढ़ सकते हैं, इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। हर हाल में आपको नमाज पढ़नी है। अब यहाँ ये देखा जाता है, मस्जिद में आप जाइए, 90% लोग ऐसे होते हैं जो आजकल कुर्सी पे नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। तो पीछे मसला क्या था, इन नमाज़ों में आपको क़याम फ़र्ज़ है। यानी अगर आप बीमारी में मुब्तला हों, आप पर कोई ऐसा उज़्र लायक हो, यानी आपका पाँव कटा हुआ हो, तो आप बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप फालिज के शिकार हों तो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप अगर किसी और चीज़ से माजूर हों तो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप सही हों और बैठ कर नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज का पूरा सवाब आपको नहीं मिलेगा, यानी कामिल का कामिल सवाब नहीं मिलेगा। अब 2 रकात जो नफिल ईशा की आखिर की जो रकात है, उसमें अगर आप बैठ कर नमाज पढ़ेंगे तो सवाब आपको मिलेगा। अगर खड़ा होकर भी पढ़ेंगे तो अफजल है, ज़्यादा सवाब मिलेगा। नफिल नमाज अगर आप बैठ कर पढ़ते हैं या सुन्नत नमाज आप बैठ के पढ़ते हैं तो आपको नमाज का तो सवाब मिलेगा लेकिन कामिल सवाब नहीं मिलेगा, नाकिस मिलेगा, यानी पूरा का पूरा सवाब नहीं मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जब भी आप नमाज़ पढ़ने जाएं, पूरी कोशिश यही करें कि आप लोग क़याम के साथ पढ़ें, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। अगर कोई उज़्र लायक होता है, कोई बीमारी लायक होती है जिसकी वजह से आप नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यानी आप खड़े होने से माजूर हैं, तो आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। मगर आप बिला उज़्र अगर आप बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो आप गुनाहगार भी होंगे और आपको पूरा का पूरा सवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में आपको एक ही सूरत याद हो तो आपकी नमाज होगी या नहीं। तो इस बात को गौर करें, अगर आपको एक ही सूरत याद हो, वो भी तजवीद के साथ, बगैर तजवीद के नमाज दुरुस्त नहीं है। ला तजवीद बिस्सलात, बगैर तजवीद के नमाज दुरुस्त नहीं है। और कुरान में है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर सही पढ़ो। तो अगर आपको एक ही सूरत याद हो, वो भी अच्छी तरीके से एक सूरत याद हो, तो आप नमाज में पढ़ सकते हैं। मगर कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरत आप याद करें, तजवीज़ के साथ याद करें। जब तक आपको ना याद हो तो आप एक ही सूरत से अगर नमाज़ पढ़ना चाहें तो नमाज हो जाएगी। हो सकता है मेरे बोलने में आपको कहीं गलती नज़र आए या आपको कहीं लगता हो कि मैंने यहाँ गलत बताया है, तो अपना छोटा भाई समझकर हमारी इस्लाह यानी हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आपकी बात सच रहेगी तो मैं आपकी बातों को मानूंगा। अब वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।